तो हे गाइस, इमॉर्टल लॉर्ड सीरीज के इस एपिसोड की शुरुआत होती है लास्ट एपिसोड के एंडिंग सीन के ही साथ में, जहां पर हम लोग देख पाते हैं किंग यान को, जो कि था अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि वो फ्लेम वॉरियर किंग यान की स्पिरिचुअल पावर को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करना चाहता था। लेकिन किंग यान उसको अच्छे तरीके से मजा चखा देता है, बल्कि उसको अपने पावर्स की मदद से पकड़ भी लेता है, जिससे कि वो फ्लेम वॉरियर ये कहने लग जाता है कि तुम्हारे अंदर ये जो इतनी ज्यादा खतरनाक पावर्स है, तुमने जब इनकी मदद से अपने आप को इमॉर्टल वर्ल्ड से निकालने की कोशिश करी होगी तो तुम्हारा तो कल्टीवेशन पूरी तरीके से खत्म हो चुका होगा। लेकिन फिर भी आखिर तुम्हारे पास में इस समय पर इतनी ज्यादा पावर कैसे हो सकती है? किंग यान उससे कहता है कि तुम मुझसे ये सवाल तो पूछ रहे हो, लेकिन जरा एक बार अपनी अजूरी फ्लेम कर्मा फायर को तो देखो, क्योंकि तुम्हारी ताकत मेरे सामने एक चींटे के अलावा और कुछ भी नहीं है। जिसकी वजह से वो फ्लेम वॉरियर थोड़ा सा गुस्सा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन किंग यान उसको सबक सिखा देता है। किंग यान कहता है कि तुम्हारे पास में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी स्पिरिचुअल सोल ही बची है, इसीलिए तुम चाहकर भी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। जो बात सुनकर वो फ्लेम वॉरियर कहने लग जाता है कि अगर उस समय पर फैंग वूजी ने मेरी ओरिजिनल बॉडी को कैद करके ना रखा होता तो इतना समय तो लगता ही नहीं मुझे तुम्हें खत्म करने में। किंग यान कहता है कि तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम एक इमॉर्टल लॉर्ड के सामने इतना ज्यादा बोल रहे हो। इसी वजह से अब किंग यान उस फ्लेम वॉरियर को फ्लेम की मदद से ही जलाने लगता है। वो कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो एम्परर, मैं कभी भी अब ऐसा करने की कोशिश नहीं करूंगा। किंग यान कहता है कि तुम्हें इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि तुम्हारे जैसे चाहे हजारों सोल भी मेरे सामने क्यों ना आ जाए, लेकिन ना तो तुम बचोगे और ना ही कोई और बचेगा। वो फ्लेम वॉरियर कहता है कि मैं हमेशा याद रखूंगा और कभी भी ऐसा करने की कोशिश नहीं करूंगा। किंग यान कहता है कि ठीक है, अब तुम मुझे ये भी बता दो कि फैंग वूजी ने तुम्हारी ओरिजिनल बॉडी को कहां पर छुपाया था। वो बताता है कि उसने मेरी बॉडी को एक एकेडमी के अंदर छुपाया था, लेकिन मुझे एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं है, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे कि मेरी बॉडी के ऑरा को किसी के शील की मदद से रोका जा रहा हो। जो बात सुनकर किंग यान कहने लग जाता है कि तुम जिस एकेडमी की बात कर रहे हो वो हमारी इस डायनेस्टी की मोस्ट प्रेस्टिजियस एकेडमी है। और हाँ, ये बात तो सच है कि उस एकेडमी को फैंग वूजी ने ही फाउंड किया था और उन्होंने तुम्हारी बॉडी को वहीं पर शील किया होगा। ये बात सेंस भी बनाती है। किंग यान कहता है कि ठीक है, अब तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ दो ही रास्ते हैं। पहला ये है कि मैं तुम्हें इसी वक्त ही खत्म कर देता हूँ। वह फ्लेम वॉरियर दूसरे वाले का तो नाम सुनने से पहले ही कह देता है कि ठीक है, मैं मानने के लिए तैयार हूँ। किंग यान कहता है कि ठीक है, सबसे पहले अब मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपने आप को रिफाइन करके मेरी स्पिरिचुअल पावर्स में मिल जाओ, जिससे कि मेरी शक्तियाँ और भी बढ़ जाएं। जिसके साथ में वो उसको दे देता है कि मिस्टिक हेवन ग्रेड की टेक्निक, जिसको कहते हैं क्लाउड स्पिरिट मेंटल आर्ट, जिसको तुम्हें प्रैक्टिस करना होगा। और मैं जैसे ही तुम्हारी ओरिजिनल बॉडी को प्राप्त कर लूंगा, तुम अपनी बॉडी और स्पिरिट को दोबारा से एक साथ जोड़ लेना। और मैं जैसे ही पूरी तरीके से अजूरे फ्लेम कर्मा फायर को प्राप्त कर लूंगा, तो वो चीज जरूर से मेरी पावर्स को बढ़ाकर मुझे एम्परर रियल में पहुंचाने में हेल्प करेगी। वो फ्लेम वॉरियर कहता है कि मास्टर, आपको ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने आप को आपके स्पिरिचुअल पावर्स के साथ में अभी और इसी वक्त ही मिला देता हूँ। इसकी वजह से बस आपको थोड़ी सी गर्मी महसूस होगी, लेकिन मुझे पता है कि आप इसको संभाल लोगे। जिसके तुरंत बाद अब वो अपने पावर्स को किंग यान के पावर्स के साथ में मर्ज करने लगता है, जिससे निकलने वाली हीट ने चारों तरफ ही एकदम ही तहलका मचा के रख दिया था। जिस नजारे के ऊपर एक लड़की की भी नजर थी। चीलिंग तो वहीं पर छुपकर ये कहने लग जाता है कि पता नहीं था कि मेरे मास्टर के पास में ऐसी खतरनाक पावर आ जाएगी। और किंग यान की बॉडी के अंदर वाकई में ये शानदार पावर आने की वजह से वो तो पहले की तुलना में और भी ज्यादा बेहतर फील करने लगता है। किंग यान अब चीलिंग से कहने लग जाता है कि ये जो अजूरे फ्लेम कर्मा फायर की स्पिरिचुअल सोल है वो पूरी तरीके से रिफाइन होकर मेरे स्पिरिचुअल पावर्स के अंदर मिल चुकी है। वैसे ये कंप्लीट फॉर्म तो नहीं है, लेकिन कम से कम मेरा कल्टीवेशन लेवल बढ़ाने में तो हेल्प कर ही देगा। जिसकी वजह से अब किंग यान पहुंच चुका था अपनी 9th स्टेज में। चीलिंग कहता है कि फिर आप उसकी ओरिजिनल बॉडी के लिए आखिर कहां पर जाने वाले हो? किंग यान कहता है कि सबसे पहले तो हम लोगों को यहाँ से निकलना होगा, फिर मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। जो कि अब यहाँ से जंप लगाते हुए जंगल के अंदर से जाने लगता है। लिटिल चीलिंग उससे कहता है कि अच्छा, तो अब हम लोग स्टारी स्काई एकेडमी के अंदर जाने वाले हैं। किंग यान कहता है कि हाँ, जाने तो वाले हैं, लेकिन इतनी भी जल्दी नहीं है, क्योंकि उससे पहले तो मैं अपने कल्टीवेशन को और ज्यादा बढ़ाना चाहता हूँ। तभी फिर किंग यान को अपने सामने एक काफी अच्छी सी जगह नजर आती है, लेकिन
उसी मोमेंट पर उसको यहाँ पर सामने से आते हुए कुछ और लोग भी नजर आते हैं और वो लोग 2 लोगों को बंदी बनाकर ले जा रहे थे, जिनके साथ में वो जानवरों के जैसा सलूक कर रहे थे, जिनको देखकर चिलिंग कहता है कि आगे ये कैसा बदतमीजी वाला खेल है। वो जो बंदे यहाँ पर आ रहे होते हैं वो उनको हंटर से मार रहे थे, जिनमें एक मास्टर होता है और वो ये कहता है कि हम यहाँ पर इनकी मदद से ढूंढने के लिए आए हैं कि पर्पल चीज 7 डिवाइन फ्रूट को। असल में तो ये बात होती है कि ये जो दोनों ही डिसाइपल थे उन्होंने हेवनली ओरिजिन एकेडमी से ट्रीजर मैप को चुरा लिया था और ये वही एकेडमी होती है जहाँ से लिन वेई ने ग्रेजुएशन को किया था। वो दोनों के दोनों डिसाइपल एकदम सुअर के जैसे चीजों को सूंघते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनको जैसे ही नीचे कुछ स्पेशल मशरूम मिलते हैं तो वो मास्टर उनको छीन लेता है, जिससे कि उसको फाइनली उस केव के बारे में पता चल जाता है जिसके अंदर ट्रीजर से भरे पड़े हैं, क्योंकि असल में तो यहाँ का दरवाजा भी खुल चुका था। और वो डिसाइपल अपने मास्टर से कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द अंदर जाना होगा और ये दोनों ही चोर जिन्होंने हमारे मैप को चुराया था अब ये किसी भी काम के नहीं है। जिनमें से एक बंदा कहता है कि इस लड़की को जान से मार दो और लड़की को अपने साथ में ही रख लो, क्योंकि ये बाद में हमारे काम में आएगी। जो बात सुनकर तो किंग यान को काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। वो लड़की रोते गड़गड़ाते हुए उनसे रहम की भीख मांगने लगती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो। वो मास्टर उस लड़की से कहता है कि तुम तो इतनी ज्यादा खूबसूरत हो, लेकिन फिर भी तुमने चोर बनना पसंद किया, तो अब मैं तुम्हें अच्छे तरीके से रिफाइन करूंगा, तब जाकर तुम्हारे पाप धुलेंगे। अब चलो जल्दी से इस लड़के को जान से मार दो और इस लड़की को बांध दो, क्योंकि जैसे ही हमारे हाथ में वो 7 डिवाइन फ्रूट लग जाएगा तो फिर हम लोगों को सेलिब्रेशन भी तो करना होगा, हम एंजॉय भी तो करेंगे। वो डिसाइपल्स कहते हैं कि बिल्कुल मास्टर, आपने एकदम ही सही कहा, हम लोगों को हमारे कंपटीटर्स के पहले ही इस केव के अंदर जाना होगा। लेकिन फिर इसी मोमेंट पर अचानक से ही चिलिंग की नाक पर एक कीड़ा आकर बैठ जाता है, जिसके केवल छींकने से ही वो कीड़ा उस मास्टर के सिर में जाके लगा था, जिससे कि वो मास्टर वहीं पर गिर जाता है। और अब किंग यान उनके सामने आ चुका था। यान कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि ये बंदा केवल एक छींक की मदद से ही नॉकआउट हो जाएगा। वो डिसाइपल अपने मास्टर को उठाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उसका तो ऑलरेडी गेम ओवर हो चुका था, जिससे कि वो डिसाइपल किंग यान के ऊपर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुम्हारी आखिर हिम्मत कैसे हुई। किंग यान कहता है कि अरे दोस्तों माफ करना, मेरे पेट ने जरा सी छींक क्या ली, तुम्हारा मास्टर मारा गया, जिसके लिए तो चिलिंग भी माफी मांगता है कि अरे माफ कर दो ना यार। वो डिसाइपल ये कहने लग जाते हैं कि क्या तुम्हें लिन फैमिली ने भेजा है, क्योंकि ये दोनों ही चोर लिन फैमिली के हैं। किंग यान सबसे पहले उस लड़के और लड़की को देखता है कि वो तो लाचार हो चुके हैं, लेकिन वो डिसाइपल कहते हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, क्योंकि तुमने हमारे मास्टर को मारा है। क्योंकि जैसे हमला करने के लिए तैयार होता है तो उसका साथ ही उससे ये कहता है कि इस बंदे का कल्टीवेशन लेवल बिल्कुल भी सिंपल नहीं होगा, अगर हम लोग यहाँ से भागने की भी कोशिश करेंगे तो भी ये हमें जान से मार देगा, इसलिए हम लोगों को सबसे पहले इस बंदे को फंसाना होगा और इसके स्पिरिचुअल बीस्ट को भी कैप्चर करना होगा। जिनकी बातों को किंग यान ने भी सुन लिया था और चिलिंग कहता है कि क्या तुम लोग मुझे किडनैप करने की प्लानिंग बना रहे हो। किंग यान भी उसी बहती गंगा में हाथ धो लेता है और ये कहता है कि क्या तुम्हारी एकेडमी में ये कायर ही रहते हैं जो कि किसी का भी मुकाबला तक ना कर पाए, जिससे कि वो लोग गुस्से के साथ में कहने लग जाते हैं कि हम में से हर कोई 9th स्टेज में पहुंच चुका है और तुम तो हमें किसी भी तरीके से ऐसे नजर नहीं आते हो जैसे कि तुम मून रियल में पहुंच चुके हो। और साथ ही साथ हम लोगों के पास में एक ऐसी बीस्ट ट्रैपिंग फॉर्मेशन है जिसको कोई भी तोड़ नहीं सकता। जो सारे के सारे बंदे एक साथ ही हमला करने के लिए जा रहे थे तो किंग यान कहता है कि कितना अच्छा मौका है जब मैं तुम लोगों के ऊपर अपनी अजूरे फ्लेम कर्मा फायर को टेस्ट कर सकता हूँ। बंदे जैसे हमला करने के लिए आ रहे थे तो किंग यान तुरंत ही अपनी फायर का यूज करता है, जिसका प्रेशर ही इतना ज्यादा होता है कि वो बंदे उसको संभाल नहीं पाते, जिसकी वजह से वो लोग कहने लग जाते हैं कि आखिर तुम्हारा एक्चुअल में कल्टीवेशन लेवल क्या है। किंग यान कहता है कि चिंता मत करो, मैं भी तुम्हारे जैसा 9th स्टेज पर ही हूँ। जो बात सुनकर वो बंदे ये कहने लग जाते हैं कि आखिर एक ह्यूमन अपर लेवल के टेक्निक को कैसे सीख सकता है, और जितना ज्यादा प्रेशर तुम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हो उसका मतलब तो ये साफ साफ है कि तुम्हारे अंदर आ चुकी है अजूरे फ्लेम कर्मा फायर की एबिलिटी, जो किसी भी नॉर्मल ह्यूमन के लिए करना एकदम ही इम्पॉसिबल सा लगता है। जिसकी बात को सुन के किंग यान कहता है कि अच्छा तो तुम इसके बारे में भी जानते हो, लेकिन माफ करना दोस्त, तुम्हारी ये जो चालाकी है तुमने गलत बंदे के सामने दिखा दी, क्योंकि किंग यान ने उन लोगों के ऊपर अपना यही प्रेशर डालते हुए उनकी हालत खराब कर दी थी। लेकिन उसी मोमेंट पर उनमें से एक डिसाइपल पकड़ लेते हैं चिलिन को और
ये कहता है कि अगर तुमने अब जरा सी भी चालाकी दिखाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे इस स्पिरिचुअल बीस्ट को जान से मार दूंगा। जिसकी बात को सुनकर किंग यान रुक जाता है और कहता है कि उसको तो मैं भी नहीं मार पाया था। अगर तुम्हारे अंदर सच में ऐसी एबिलिटी है तो मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। जहाँ पर चिलिंग ने अपने केवल दांतों की मदद से उसकी स्वॉर्ड को तोड़ दिया था और उसको अपनी फ्लेम से जला दिया था। उसकी फ्लेम तो वैसे भी काफी ज्यादा खतरनाक होती है जिससे कि वह बंदा तुरंत ही खत्म हो चुका था। वो जो दोनों ही लिन फैमिली के डिसाइपल्स होते हैं वो किंग यान का शुक्रिया अदा करने लगते हैं। चिलिन कहता है कि तुम लोगों के पास में इस वक्त भागने का मौका है, यहाँ से भाग जाओ। लेकिन वो दोनों तो सबसे पहले किंग यान के सामने अपना सर झुकाते हुए उसका शुक्रिया अदा कर रहे थे। किंग यान कहता है कि ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये तो एक छोटा सा इत्तेफाक था। चलो अब यहाँ से चले जाओ वरना दोबारा से मुसीबत में पड़ सकते हो। जो दोनों तुरंत ही वहाँ से जाने लगते हैं और किंग यान और उसका चिलिन दोनों के दोनों से गुफा के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही चिलिन कहता है कि अरे वाह, अब तो मजा आएगा 7 डिवाइन फ्रूट को खाने में। लेकिन किंग यान उससे कहता है कि सबसे पहले जरा ध्यान से सुनो, कुछ खुसुर फुसुर की आवाज आ रही है। ये दोनों ही छुप कर सुनने लगते हैं क्योंकि उन दोनों ही बचाए हुए लोगों की आवाज आ रही थी और वो बात कर रहे होते हैं कि ये वही लड़का है जिसका नाम है योन किंग यान, क्योंकि इन लोगों ने किंग यान को पहले देखा था और साथ ही कुछ दिनों पहले किंग यान ने बेहुआ को भी जान से मारा था जो कि लिन फैमिली का ही था। तो ऑब्वियसली इन लोगों का किंग यान के बारे में जानना तो बनता ही था, बल्कि वो लोग तो ये भी सोच रहे थे कि मौका मिलते ही हमें किंग यान को जान से मार देना चाहिए जिससे कि फिर हम लोग लिन फैमिली के ग्रेट हीरोज बन जाएंगे। लेकिन उन लोगों के मन में ये भी सवाल था कि ये जो किंग यान है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, इसी वजह से अब ये लोग अपने के प्लान बनाने लगते हैं क्योंकि यहाँ पर आने वाला था हेवनली ओरिजिन एकेडमी का एक और ग्रुप, जिस ग्रुप के जाल में फंसाकर वो लोग इस किंग यान को जान से मरवाना चाहते हैं। जिनकी बातों को सुनकर चिलिन कहने लगता है कि ये लोग तो कितने बड़े गद्दार हैं मास्टर, हमने इन लोगों को बचाकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी। किंग यान कहता है कि चिलिन तुम ये कैसे भूल सकते हो कि ये लोग लिन फैमिली से आते हैं, तो हम लोग ऐसे लोगों से आखिर अच्छा ही एक्सपेक्ट भी कैसे कर सकते हैं। जिस मोमेंट पर अचानक से ही उस गुफा के अंदर हलचल फील होने लगती है। ज्ञान कहता है कि मैं कुछ देर पहले कुछ ज्यादा ही अजूरे फ्लेम को यूज कर चुका हूँ, इसीलिए हम लोगों को अब थोड़ा सा शांत रहना होगा और साथ ही ये भी देखना होगा कि आखिर ये लोग कौन सी प्लानिंग को बना रहे हैं। चिलिन कहता है कि बिल्कुल मास्टर, मुझे भी इस खेल में अब बड़ा ही मजा आएगा। जिसके बाद अब फाइनली वो वाला ग्रुप भी अंदर आ जाता है जिसके बारे में बातें चल रही थी और इन लोगों ने भी लिन फैमिली के उन्हीं दोनों ही मेंबर्स को कैद कर लिया था। और इनमें जो मास्टर होता है ये बंदा सच में काफी ज्यादा पावरफुल था, जो कि जैसे यहाँ पर मौजूद 7 डिवाइन फ्रूट को देखता है तो कहने लगता है कि इस वक्त ये फ्रूट अपनी सबसे बेस्ट क्वालिटी में है। और इस मास्टर के भी डिसाइपल कहते हैं कि अब ये दोनों हमारे किसी भी काम के नहीं है, इसलिए क्यों ना इनको जान से मार दें। जिससे कि वो लिन फैमिली का लड़का ये कहने लग जाता है कि सुनिए सीनियर, आपका जो एक और ग्रुप था उन लोगों को असल में मारा है किंग यान ने। जो बात सुनकर वो मास्टर कहता है कि अगर तुम लोगों ने उसको मारा होता तो मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता। जिसके तुरंत ही बाद वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से इन दोनों को ही जान से मार देता है, जिनको उनके किए की भी सजा मिल चुकी थी। जो नजारा किंग यान और चिलिन दोनों ही छुप कर देख रहे थे। किंग यान चिलिन से कहता है कि जरा अपने स्पिरिचुअल पावर्स को थोड़ा सा शांत रखना, क्योंकि हम लोगों को इस खेल को और भी ज्यादा समय तक देखना है। अभी एक डिसाइपल कहता है कि मास्टर, मैं जल्दी से आपके लिए वो 7 डिवाइन फ्रूट को तोड़ कर लेकर आता हूँ। जो बात सुन के वो मास्टर उसको रोकता है और ये कहता है कि ये एक हेविली ट्रीजर है, इसीलिए बेवकूफ तुम्हारे उसको लेने की वजह से वो गंदा हो जाएगा। जिसकी चालों पर किंग यान अच्छे से गौर कर रहा था, जिस मोमेंट पर अचानक से ही हलचल होने लगती है, क्योंकि उसी जगह पे कई सारे टेंटिकल्स वाला एक काफी खतरनाक सा बीस्ट मौजूद था। लेकिन वह मास्टर अपने डिसाइपल से कहता है कि ये तो 7 डिवाइन फ्रूट है जो कि स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज कर रहा है, इसीलिए तुम सभी के सभी लोग उसके सामने बैठकर अपने कल्टीवेशन को बढ़ा लो। तो सारे के सारे डिसाइपल अपने मास्टर की बातों में आकर उसके सामने बैठ जाते हैं और कल्टीवेशन करने लगते हैं। लेकिन फिर तभी उनमें से एक डिसाइपल को ये रियलाइज होता है कि ये तो सही नहीं है, क्योंकि ये जो टेंटिकल्स बाहर निकल रहे थे वो तो इस स्पिरिचुअल पावर को ही डिवोर करते हैं। जिसके कुछ भी कहने से पहले वो मास्टर उस लड़की को पानी में धक्का दे देता है और बाकी के जितने भी डिसाइपल होते हैं वो सभी के सभी भी उसी पेड़ की पॉइजन की वजह से अपने आप ही उसी पानी में चले जाते हैं और वो मास्टर अपने कदमों को पीछे कर लेता है। साथ ही साथ उसने अपने आप के ऊपर एक प्रोटेक्टिव शील्ड को भी बना लिया था ताकि वो पॉइजन उसका कुछ भी ना बिगाड़ सके। ज्ञान कहता
है कि इस मास्टर ने तो अपने ही डिसाइपल्स को जानबूझकर मरवा दिया। मास्टर ये कह रहा था कि तुम लोगों को किताबों को जरा ध्यान से पढ़ना चाहिए। अगर तुम लोग पहले से इसके बारे में जानते होते तो शायद ही किसी की जान जाती। ये जो स्पिरिचुअल ट्री है वो सबसे पहले लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है और जो कोई भी उसके झांसे में आ जाता है उनको फर्टिलाइजर के तौर पर यूज करता है अपने आप को और भी ज्यादा बेहतर बनाने के लिए। इससे बचने के तरीके बहुत ही कम लोग जानते हैं और तुम लोग इसके चक्कर में फंस गए। लेकिन साथ ही साथ इस मास्टर ने उस पानी के अंदर एक ऐसे पॉइजन को भी मिला दिया था जिसकी वजह से वो जो टेंटिकल्स हैं वो किसी भी काम के नहीं रहेंगे और ये आराम से जाकर 7 डिवाइन फ्रूट को ले लेगा। जिस मोमेंट पर तभी उसके पीछे वहां पर पहुंच जाता है किंग यान और वो किंग यान से ये कह रहा था कि तुमने नजारे तो बहुत देख लिए, क्यों ना आप कुछ कर भी लो। जिसके पीछे किंग यान पहुंच जाता है और वो उससे ये कहने लगता है कि तुम तो बहुत ही बड़े चालबाज हो, तुमने तो अपने ही लोगों को जान से मार दिया। मास्टर कहता है कि मैंने ये सुना था कि लिन फैमिली तुम्हारे पीछे पड़ चुकी है क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में तुम्हारा जो बैटल है वो लिन वेई के साथ में होने वाला है, इसलिए मैं तो तुम्हें परखने के लिए वहाँ पर भी आने वाला था। किंग यान कहता है कि माफ करना दोस्त, लेकिन तुम उस समय तक जिंदा बचने भी नहीं वाले हो। जो बात सुनकर वो मास्टर कहता है कि अगर तुम एक मून रियल्म के वॉरियर के साथ में फाइट करते हो जैसे कि मैं, और वो भी एक 7 डिवाइन फ्रूट के लिए, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफी होगी क्योंकि तुम आज इसी वक्त मारे जाओगे। बेचारे लिन वेई का नुकसान हो जाएगा क्योंकि वो तुम्हें मारने वाला है। जो बात सुनकर अब किंग यान अपने साथी चीलिंग से ये कहने लग जाता है कि जरा देखो तो ये ओरिजिन एकेडमी के मास्टर्स को, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये लोग मास्टर कहलाने के भी लायक है? चीलिंग कहता है कि ये लोग इतने ज्यादा बोलते हैं कि मुझे लगता है कि इनकी तो जीभ निकाल के काट देनी चाहिए। मास्टर कहता है कि अब तो मुझे तुम्हें और तुम्हारे सर्वेंट दोनों को जान से मारना होगा। चलो कम से कम मरते वक्त तुम्हारे पास में किसी की कंपनी तो रहेगी। चीलिंग कहता है कि लेकिन तुम्हारे साथ में तो काफी ज्यादा लोग रहेंगे क्योंकि तुम ऑलरेडी उनको मार चुके हो। तो मास्टर कहता है कि 7 डिवाइन फ्रूट पूरे 300 सालों में सिर्फ एक ही बार आता है, जिसको लेने से और कल्टीवेट करने से बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती है कि 300 साल भी निकाले जा सकते हैं। और आज मैं इन सभी के सभी 7 डिवाइन फ्रूट्स को एक ही बार में डिवोर करने वाला हूँ, जिससे कि मेरी बॉडी के अंदर एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि मून रियल्म के मैं पीक के लेवल पर पहुंच जाऊंगा। इसकी बातों को सुनकर किंग यान और चीलिंग दोनों का ही दिमाग खराब होने लगा था कि ये कितनी ज्यादा बकवास करता है। तो मास्टर कहता है कि बस मुझे एक बार इस 7 डिवाइन फ्रूट को ले लेने दो, फिर मैं एकेडमी का टॉप मास्टर बन जाऊंगा और उसके नीचे जितनी भी एकेडमी आती होगी मैं उन सभी पर राज करूंगा। और ये दोनों के दोनों इस जगह पर इस वजह से अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज नहीं कर रहे थे क्योंकि वो जो टेंटिकल्स थे वो दोबारा से एक्टिवेट हो जाएंगे और इन दोनों को मारने की कोशिश करेंगे। तो मास्टर कहता है कि लेकिन मैं तुमसे अलग हूँ क्योंकि मैं अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज कर सकता हूँ, जो कि किंग यान से फाइट करने के लिए ऐसा करने भी लगता है। जो फुल फाइट देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।